ने ऐसी करवट ली कि लोग हैरान रह गए। नौतपा के आखिरी दिनों में जहां लू के थपेड़े चलने थे, वहां मेघ गर्जन, तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में 30 मई को भारी अलर्ट जारी किया है। उससे पहले मौसम ने जो यू टर्न लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। नौतपा की भीषण गर्मी से झुलस रहे राजस्थान में अचानक कुदरत ने ऐसा यू टर्न ले लिया कि हाहाकार मच गया। इन तस्वीरों को देखिए, कहीं आसमान से ओले बरसे तो कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी ने तबाही मचाई, तो कहीं सरकारी दावों की पोल खुल गई। जोधपुर से जयपुर और नागौर से भीलवाड़ा तक आंधी तूफान और बारिश ने जोरदार तांडव मचाया। नौतपा के आखिरी दिनों में जहां लू के थपेड़े चलने लगे, तो वहीं मेघ गर्जन, तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग ने जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में 31 मई को भी भारी अलर्ट जारी किया है। चेतावनी है कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान के अंदर नौतपा का दौर जो है वो जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी राजस्थान में जो है इस वक्त आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। राजस्थान के कई जिलों में कल भी जो है वो बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर तेज जो है वो आंधी गई है। आज का जो तापमान है वो करीब 39 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। अभी आप देख सकते हैं सूर्यदेव जो हैं वो अभी अपना जो है वो प्रकोप दिखाने लग गए हैं। राहत की इस बारिश के पीछे तबाही का वो मंजर भी देखिए जिसने नागौर को हिलाकर रख दिया। नागौर जिले में शनिवार रात आए भीषण अंधड़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा जिला ब्लैकआउट हो गया। रफ्तार से चली चक्रवाती हवाओं ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 1500 बिजली के पोल ताश के पत्तों की तरह उखाड़ दिए। शहर से लेकर गाँव में रात भर बिजली गुल रही। कई जगहों पर विशालकाय पेड़ सड़कों पर गिरे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बिजली विभाग की टीमें अब युद्ध स्तर पर व्यवस्था बहाल करने में जुटी हुई हैं। सिटी उदयपुर का भी नजारा देखिए, वो भी खौफनाक दिखा। यहाँ आए चक्रवात तूफान ने इमारतों की छतों पर लगी भारी भरकम सोलर प्लेटों को खिलौने की तरह हवा में उड़ा दिया। लोहे के टीन शेड उखड़कर हवा में तैरने लगे और नीचे खड़ी गाड़ियों पर जा गिरे। न्यू भोपालपुरा के आरजी आर्केड कॉम्प्लेक्स में खड़ी गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गयी। तबाही की अगली डरावनी तस्वीर आई है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के मानगढ़ कस्बे में अंधड़ का ऐसा जोर था कि अस्पताल के गेट के पास खड़ी भारी भरकम बीएसएनएल का मोबाइल टावर भरभराकर जमींदोज हो गया। टावर गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, भीलवाड़ा के सवाईपुर इलाके में मौसम ने ऐसा गदर मचाया कि कड़कड़ाती धूप के बीच भारी ओलावृष्टि हो गई। आसमान से गिरे ओलों ने आम जनता को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तो वहीं जोधपुर शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट लेते हुए तेज आंधी, तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश का रूप धारण कर लिया। तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। तूफानी हवाओं की रफ्तार इतनी तेज रही है कि बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए और बिजली के पोल भी टूट गए। एक तरफ कुदरत का कहर था तो दूसरी तरफ सिस्टम की नाकामी। झुंझुनू के सिगाना कस्बे की तस्वीरों को देखिए। मानसून भी आया नहीं, सिर्फ पहली ही प्री मानसून बारिश हुई है और नगर पालिका के दावों की धज्जियां उड़ गई है। सर्कल से लेकर पुलिस थाने और मुख्य बाजार तक पूरा कस्बा समुद्र बन गया। सड़कों पर घुटनों तक बदबूदार पानी भर गया। वजह, नगर पालिका ने नालियों की सफाई की ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि नालियों का कीचड़ और गंदा पानी लोगों के घरों और सब्जी की दुकानों में घुस गया। गाड़ियां पानी के बीच ही बंद हो गई और व्यापारी अब लाचार होकर प्रशासन को कोस रहे हैं। कुदरत के इस बदलते मिजाज ने राजस्थान को भीषण गर्मी से तसल्ली तो दे दी, लेकिन अंधड़ से हुए नुकसान ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। मौसम विभाग ने अभी और आंधी पानी का अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलस के साथ जैसलमेर के विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग पहुंची, जहां दोनों ने करीब 45 मिनट तक किले का भ्रमण किया। फोर्ट पैलेस समेत कई ऐतिहासिक स्थलों को निहारा और जैसलमेर की कला संस्कृति को करीब से जाना। इस दौरान फोटो सेशन भी हुआ और दुर्ग के कई खास लम्हों को कैमरे में कैद किया गया। म्यूजियम में भी दोनों ने इतिहास और विरासत की जानकारी ली। टिफनी ट्रंप गोल्फ कार से निकले किले पहुंची और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। वहीं दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और मीडिया को दुर्ग के भीतर से दूर ही रखा गया।
को देखते ही उनका जो एक्सप्रेशन एक आम पर्यटक का होता है वही था, इनक्रेडिबल। और जो हमारी राजस्थान की स्टेट है इसको भी इनक्रेडिबल स्टेट कहा जाता है। और जब मुख्य मार्गों से हमने गोल्फ कार्ट से होते हुए जब किले पे पहुंचे, संग्रहालय में जब गए और उन्होंने वहां पर जो पुरानी पद्धति थी जिससे लाइम चूना जो मिला के एक तैयार किया जाता है मिक्सचर, वो ऊंट अभी भी पाइगा में चलता है और उसमें कुछ गूगल और डालते हैं। उस चीज को उन्होंने देखा तो वो सारे जो अभिभूत हो गए। उनके पतिदेव भी जब देखा तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ आज भी पुरानी तकनीक को इस्तेमाल करके और किस तरह से विरासत को सहेज के रखा जा रहा है। और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की सीएम पर की गई टिप्पणी को बीजेपी ने अशोभनीय और अमर्यादित बताया है। बीजेपी के रिद्धि सिद्धि मंडल ने त्रिवेणी नगर में बेनीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। बीजेपी मंडल अध्यक्ष दीपा नाथावत भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहीं। में बने हुए हैं कि जिस तरह हनुमान बेनीवाल जी एक सांसद होते हुए भी एक मर्यादित मंच से इतने अमर्यादित और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह करनी चाहिए। कुछ शिक्षा देनी है तो युवाओं को अच्छी शिक्षा दीजिए ना। आप युवाओं का ध्यान भटका रहे हैं, क्या नशे में बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। तो हम सब आज सांगानेर के रिद्धि सिद्धि मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब ने यहाँ मिलकर आज हनुमान बेनीवाल जी का पुतला दहन करा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इस तरीके की हरकतें उनकी नहीं सुधरी ना तो हमें रोड पे बैठना भी पड़ा ना, इनके खिलाफ तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं को बिगड़ते हुए हम नहीं देख सकते। आरक्षण के वर्तमान स्वरूप का कई सालों से विरोध कर रही समता आंदोलन समिति के स्थापना दिवस संघ शक्ति परिसर में मनाया गया। इसमें आरक्षण की जरूरत और सही जरूरतमंदों को लेकर बातचीत हुई। आंदोलन की शुरुआत 2008 में हुई थी और पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे का समता आंदोलन समिति लगातार विरोध करती रही है। स्थापना दिवस पर आयोजित गोष्ठी में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं, व्यवहारिक हालात और आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट में चल रहे मामलों पर विचार विमर्श हुआ। जयपुर में समता आंदोलन का 19वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। 11 मई 2008 को हमारी ये समता आंदोलन शुरुआत हुई थी। अब 18 साल पूरा करके हम 19वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में आयोजन हो रहे हैं, जयपुर में आज हो रहा है। समता आंदोलन एक जातीय आधारित आरक्षण जो है उसका विरोध करने वाली संस्था है और हम जातिगत आरक्षण का हर क्षेत्र पर, हर लेवल पर विरोध करते आ रहे हैं। अगर रिजर्वेशन का फ़ायदा गरीब वंचित तक पहुंचेगा तो इक्वलिटी आएगी। अब पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ही परिवारों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है तो इक्वलिटी कैसे आ सकती है। तो हम जातिगत आरक्षण जो है वो और ज़्यादा गूढ़ हो जाता है, उसमें और ज़्यादा विषमताएं आ जाती हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ लोग समाज के 10% लोग ही रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, 90% वंचित है जिसको आज तक रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिला है। समता आंदोलन का उद्देश्य ये है कि देश में, राष्ट्र में एक समानता स्थापित हो, कानूनों में विविधता न रहे। कोई कानून इस तरह का नहीं बने कि जो जात बिरादरी के आधार पर हो। इसमें आरक्षण भी शामिल है, इसमें SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट भी शामिल है, इसमें UGC भी शामिल है। और इस तरह के जो जात बिरादरी के आधार पर एक असमानता स्थापित की गई है, विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, देश को एक गृह युद्ध की स्थिति में झोंक दिया गया है। ये सारे कानूनों को समाप्त करने का उद्देश्य ही समता आंदोलन का उद्देश्य। और सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम के जरिए युवाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने युवाओं को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। इसके साथ ही छात्रों को विकास की सौगात दी। ये रिपोर्ट देखिए। युवाओं से संवाद, विपक्ष पर प्रहार, नौकरियों का हिसाब, छात्रों को सौगात, पंचायत चुनाव से पहले सीएम की ललकार। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी ताकत के साथ काम करिए। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है।
चुनावी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। सीएम ने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत और मजबूती के साथ मैदान में उतरने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए विकास कार्यों में बाधाएं खड़ी करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में युवाओं से सीधे संवाद करते हुए उन्हें मेहनत, संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का मंत्र दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी संगठन की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों को चुनावी सफलता की सबसे बड़ी पूंजी बताया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी ताकत के साथ काम करिए, पूरे ताकत के साथ काम करिए, क्योंकि आपके अंदर ताकत है, हौसला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को महज दिखावा बताते हुए आरोप लगाया कि परियोजना को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन धरातल पर 1 रुपए का भी ठोस काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने विकास की रफ्तार थमने का काम किया, जबकि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही लंबित परियोजनाओं को गति दी और राजस्थान को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाया। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। सामने वाले को जवाब दीजिए, पूरी ताकत के साथ दीजिए। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, जो आपको इन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। किसी हम वो नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे आपको झुकना पड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि अब तक 1,25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। वहीं उन्होंने होलकर गडरिया समाज की लंबे समय से चली आ रही छात्रावास की मांग को भी मंजूरी देते हुए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की जयपुर में समाज को छात्रावास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जहां छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल का निर्माण होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।